आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका यानी कि नाम है HCF एंड LCM। तो हम यानी कि इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि HCF यानी कि का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर में से हम यानी कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। इसके यानी कि दो मेथड्स है, जैसे हम या तो LCM निकालते हैं या दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कि हम यानी कि इस मेथड से निकालते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम LCM कहते हैं। तो इसी HCF और एंड LCM में हमें पढ़ना है कुछ मेथड्स, पढ़ना है कुछ टर्म्स पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हमें किसी भी नंबर का अगर फॉर एग्जांपल फैक्टर निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल 30 का अगर फैक्टर निकालना है हमें, तो इस 30 का फैक्टर निकालने के लिए हमें कुछ ऐसे यानी कि नंबर्स की जरूरत है जो प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब इसमें हम जो भी फैक्टर इसके निकालते हैं वो कंपोजिट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 3 × 10। अगर 3 और 10 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाते हैं। तो ये 3 और ये 10 दोनों हमारे पास इसके फैक्टर से 30 के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये 10 है ये जो है कंपोजिट नंबर है, ये यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जब कंपोजिट नंबर है तो हम इसको फर्दर आगे डिवाइड करते हैं, जैसे कि इस तरह से फॉर एग्जांपल 2 × 5, तो 3 × 2 × 5। जब हम इन तीनों को यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए हमारा, यानी कि 30 वापस आना चाहिए। तो हमारे पास 2, 5 और 3 ये तीनों जो है प्राइम नंबर्स है। तो इसी तरह से हमें यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स यानी कि इस तरह से हम निकालते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल इसके अलावा हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 30 को अगर हमने 30 के फैक्टर्स लिखा, जैसे 2 × 15, हमारे पास ये जो 2 है ये प्राइम नंबर है, पर ये 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है। अब इस 15 को हम फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 3 5 15 हो जाते हैं। तो हमारे पास फिर से वापस आया 2 × 3 × 5, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी 3 × 2 × 5। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको कहते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी नंबर जो है इसके जो फैक्टर्स है 30 के जो फैक्टर्स है वो कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब उस कंडीशन ये है कि जितने भी उसके फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब कंपोजिट नंबर इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट जो है इसका मेथड आते हैं वो है फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री हम किस तरह से बनाते हैं, जैसे हमने इससे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो किया था, आपके बुक में भी दिया गया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हमें फॉर एग्जांपल 30 का फैक्टर, ये 30 जो है इसका फैक्टर निकालना है फैक्टर ट्री के जरिए, तो फैक्टर ट्री मतलब यानी कि इस तरह से आगे डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 × 10, तो 3 × 10 = 30 होता है। अब हमारे पास ये जो 10 है ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको फिर से आगे डिवाइड करना होगा। यहाँ पे 3 नीचे फिर वापस चला आ जाएगा 2 × 5। हमारे पास 3 × 2 × 5 = 30 आ जाते हैं। और हमारे पास ये जो 3, 2 और ये जो 5 जो है ये तीनों यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं फैक्टर ट्री भी कहते हैं, जिसका यानी कि जैसे कि इस तरह से अलग अलग ब्रांच बनते जाते हैं, जब तक ये तीनों जो है, जब तक ये लास्ट नंबर जो है प्राइम फैक्टर ना आ जाए तब तक, यानी कि इसको हम फर्दर आगे डिवाइड करते ले जाना है। उसी को हम कहते हैं फैक्टर ट्री कहते हैं। मतलब इस नंबर को अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करके इसके जो लास्ट के जो नंबर्स आते हैं वो प्राइम नंबर आना चाहिए, उसी को हम कहते हैं फैक्टर ट्री कहते हैं। तो हम ये क्वेश्चन में भी आपको करवाएंगे। इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का और एक यानी कि मेथड ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 72 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो हम उसको एलसीएम के थ्रू भी यानी कि प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर 72 का प्राइम नंबर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है या उसका जो फैक्टर्स निकालना है, तो जैसे हम इसको 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16,
2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस तरह से भी हम इसका जो फैक्टर जो है निकाल सकते हैं 72 का। तो इसका जो फैक्टर्स आया हमारे पास 2 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया। तो हमारे पास इसका जो फैक्टर्स है ये सब आए हैं। इससे तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, और यहाँ पे 3 एंड 3। तो इस तरह से भी हम इस का फैक्टर जो है निकाल सकते हैं 72 का। फॉर एग्जांपल इसका जो फैक्टर्स है 72 का हो, इसका फैक्टर तो 36 भी है, 18 भी है, 9 भी है, लेकिन ये सब जो है 36, 18, 9 ये सब कंपोजिट नंबर्स है। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर आते हैं वो 3 आते हैं, 1 आते हैं और 2 आते हैं। तो इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं फैक्टर्स। तो हम आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3A पर। एक्सरसाइज 3A में से आपको पहला क्वेश्चन में आज करवाता हूँ। यहाँ पे A पारे 20। तो इसका हमें निकालना है फैक्टर ट्री बनाना है एक तो, एंड राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे 20 का। 2 5 जा हो जाता है 2 10 जा हो जाता है 20। इसके बाद इस 10 को आगे डिवाइड करो, 2 जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 2 5 जा 10। तो हमारे पास ये बन जाता है, इसका फैक्टर्स ट्री बन जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा, क्वेश्चन में फिर से कहा है, एंड राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इनका हमें यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 ये इस तरह से आ सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 5 है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम इस तरह से निकालते हैं। और इसके अलावा अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे 20 2 10 जा, और ये हो गया आपका 2 इंटू 5। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये हमारा जो बनता है इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री कहते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले हमें फैक्टर ट्री बनाना है, फिर इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यहाँ भी देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इसी तरह से लिखना है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 36 का निकालना है, हमें 36 का फैक्टर ट्री बनाना है, तो वो इस तरह से बनाएंगे, 36 2 16 जा, 2 18 जा 36। फिर इस 18 को आगे डिवाइड करो, 2 9 जा, फिर ये 2 जो है साथ में नीचे आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये आ जाता है 3 3 जा, तो ये 2 भी नीचे और ये 2 भी नीचे आ जाता है। अब हमारा जो फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है वो इस तरह से बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बना, प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये हमारा फैक्टर ट्री बन जाता है। तो होमवर्क के लिए आपको करना है, बाकी जितने भी पार्ट्स बचते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सी से लेके आपको करना है, सी और डी ही करना है, सी एंड डी होमवर्क के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम कल डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि हमने इससे पहले जो चैप्टर किया था, वो चैप्टर जो एक्सरसाइज 2A से लेके आपका 2DE 2E तक आपको यूट्यूब में आएगा। तो यूट्यूब के लिए आपको रिवीजन करना है, कल एक्सरसाइज 2A आपको रिवीजन करना है। 2A जो है आपको घर पे बैठ के यानी कि रिवीजन करना है। और होमवर्क के लिए इसलिए मैं यानी कि 2 ही क्वेश्चन देता हूँ एक्सरसाइज इसका 3A का सी क्वेश्चन नंबर 1 का CND करना है, और इसके अलावा एक्सरसाइज 2A का आपको रिवीजन करना है फॉर यूट्यूब के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।